जय श्री राधा रमण, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से संपूर्ण सनातन को और पूरे मानव समाज को भागवत का उपदेश है जी। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा की रचना 5000 साल पूर्व से ही हुई है। तब कोई दूसरी संस्कृतियां देश में नहीं थी। तो इसका अर्थ ये है कि भागवत किसी व्यक्ति के लिए है, किसी धर्म विशेष के लिए भागवत का उपदेश नहीं है, क्योंकि भागवत हमारे सनातन के लिए है। आज हम ऐसा मानते हैं क्योंकि संस्कृतियां विपरीत हो चुकी हैं, अलग अलग जीने की पद्धति बदल गई है, उनको हम धर्म भी मानते हैं। ग्रामीण अंचल में बहुत ज़्यादा भावनाएं, श्रद्धाएं लोगों में व्यापक रहती हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल में क्या रहता है कि एक कोई भिखारी भी रहता है तो उसको भी लोग साधु मान के पैर छू लेते हैं। भावना तो ज़्यादा ग्रामीण अंचल में रहती है, पर यह है कि ग्रामीण अंचल में ये बड़े आयोजन कम होते हैं। इनके आयोजनकर्ता शहरों में ज़्यादा हैं, धन की बहुता शहर में ज़्यादा है, तो उस कारण शहर में लोगों के पास साधन है, लोग टेलीविज़न पे शहर में ज़्यादा जुड़े रहते हैं। गांव में काम रहता है खेती किसानी का, तो वो भी कम देख पाते हैं लोग दिन में। तो प्रवचन का प्रभाव भी शहर में ही ज़्यादा पड़ता है, गाँव में कम पड़ता है, क्योंकि गाँव में लोगों की अपनी परिस्थिति है, काम की, काज की, भैंस गाय कटिया ये सब तरह का माहौल है। पर हाँ इतना है कि शहर से कई गुना ज़्यादा अधिक व्यसन का जो व्यवहार है वो गांव में ज़्यादा है। तो मेरी जो कथा चल रही है इस अंचल में, तो इस कथा का तो मुख्य उद्देश्य है व्यसन मुक्ति। जी, ये कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति स्थान के बारे में क्या राय है और आपका क्या इसमें भूमिका रहेगी? कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए मेरी भूमिका ये रहेगी कि तन, मन और धन ये तीनों भी समय पड़ने पर मुझे लगाना पड़े तो मैं दिल से खुल के लगाऊंगा। मेरा जीवन, मेरा इष्ट, मैं जिनकी रोजी रोटी खाता हूँ, जिनके चरित्र गाता हूँ, उनके लिए मेरा सर्वस्व न्यौछावर है। मुझे किसी भी हद तक भगवान ले जाएंगे मैं वो करूँगा, पर वो स्थान तो हर हाल में मुक्ति ही होगा। उससे बिना मुक्ति के अब कोई शांति से बैठा नहीं है, ना हम बैठे हैं ना कोई और बैठे। सनातन पूरा उसके लिए लगा हुआ है, रात दिन। बहुत जल्दी अयोध्या काशी की तरह उसका भी नंबर बहुत जल्दी आएगा, समय आ चुका है। तो हमारी भूमिका ये है कि हम किसी भी स्थिति में उसको छोड़ेंगे नहीं और लेंगे हर हाल में, क्योंकि वो हमारे इष्ट है, हमारे देवता, हमारे पूर्वजों की स्थान है, और उसे हम ले रहे हैं तो हम कोई न तो किसी से छिना रहे हैं, न हम कोई अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारा छिना हुआ जो माल है हम उसको वापस ले रहे हैं, जो हमारा अधिकार है। हमारे क्षेत्रीय लोगों को आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हमारे क्षेत्र में या आपके क्षेत्र में हाथरस में आया हूँ वृंदावन से कथा करने। सन्यासी साधु होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि राष्ट्र का पूर्णतः उत्थान होना चाहिए, और ये भागवत एक माध्यम है आत्मिक विकास का, बौद्धिक विकास का, सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, धन का विकास होवे, समाज का विकास होवे, आर्थिक विकास होवे। तो ये सब विकास तभी संभव है जब लोग व्यसन से मुक्त हों, क्योंकि व्यसन जो है वो परिवार को पूरी तरह नष्ट कर देता है। उसका जीवन पर प्रभाव पड़ता है, धन पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है, आत्मिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल, धन बल सब कम होता है व्यसन से। तो कुल मिलाकर के मेरा जो प्रभाव है वाणी का, मैं चाहता हूँ कि इससे लोगों का व्यसन मुक्त हो। क्षेत्र में लोग व्यसन मुक्त होंगे तो परिवार सुखी रहेगा, बच्चों का प्रभाव अच्छा पड़ेगा, समाज में आने वाली पीढ़ी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बॉडी अच्छी रहेगी, और अच्छी तरह जीने का मौका मिलेगा। इसके लिए कथा हो रही है मेरी तरफ से, तो मैं व्याख्यान वैसा ही करता हूँ। दो सेवा का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए हम तो खुद ही 5-6 गौशालाएँ चलाते हैं, पर ये सब चीज़ें ग्रामीण अंचल में गायों का पालन भी ज़्यादा होता है, पशुधन ज़्यादा है किसान के पास होता है, तो जो चीज़ जहाँ ज़्यादा है उसका दुरुपयोग भी वहीं ज़्यादा होगा, उसको रिजेक्ट भी लोग वहीं करेंगे। जहाँ लोगों को सिलेक्ट करते हैं वहीं रिजेक्ट भी करते हैं। तो जब उनके उपयोग में नहीं आ रही है, कुछ दूध नहीं दे रही है, गावन नहीं हो रही है, माँ नहीं बन रही है, तो किसान के पास में भी अभाव हो जाता है चीज़ों का, तो फिर वो छोड़ने में ही भलाई समझता है। बेचने से कई लोग डरते हैं तो वो छोड़ देते हैं, तो वो इधर उधर भटकती है, तो नुकसान पहुंचता है उस चीज़ से, क्योंकि उसके अंदर गुण कितने भी हों, पर जब वो आवारा और लावारिस हो जाती है, उसकी मान मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं, तो भोजन के लिए वो कहीं भी जाएगी, कहीं भी भोजन करेगी, क्योंकि स्वाभाविक धर्म है खाना पीना जीव का। तो उस हिसाब से ही दूसरे लोगों को बुरा लगता है, उससे नुकसान होता है, हादसा हो जाता है, कभी मोटरसाइकिल टकरा जाती है, कभी कार से टकरा जाती है,
मोटरसाइकिल वाला घायल हो जाता है, कार वाले से गाय घायल हो जाती है, तो ये नुकसान हो रहा है। तो मैं प्रार्थना करूँगा आपके माध्यम से कि ग्रामीण में चारा होता है, ग्रामीण में गाय के लिए सब कुछ सुविधा होती है, तो गाय को आप दूध के हिसाब से मत रखिए। गाय का गोबर आपके खेत के लिए ज़रूरी है, गाय का बैल बक्कर जो भी लगते हैं वो सब आवश्यक होते हैं किसान को। इसलिए गाय की संरक्षण, गाय की सेवा किसान की समृद्धि का सीधा रास्ता है, गाय से गुजरता है। तो सभी लोग गाय की सेवा करें, गाय की सेवा करें, उसकी रक्षा करें, पोषण करें, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्व से ही खेती गाय से होती आ रही है, बैलों से होती आ रही है। तो कैसे भी करके गाय की रक्षा होनी चाहिए, मैं यही आह्वान करूँगा पूर्ण क्षेत्रवासी।